हेलो फ्रेंड्स, मैटर इन आवर सराउंडिंग के इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। क्लास 9th का ये केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है और इसके बारे में हम लोग कुछ देख भी चुके हैं। सो आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स ऑफ स्टेट, मतलब स्टेट ऑफ मैटर के बारे में हम लोग के उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले सॉलिड के बारे में, उसके बाद लिक्विड और उसके बाद गैसेस के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने देख लिया था कि पैकिंग प्रॉपर्टी क्या होती है और इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है। सो चलिए करते हैं आगाज हमें जो पढ़ना है आज। अगर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के पहले प्रॉपर्टी में हमारा आता है, हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में देखा था इंटर पार्टिकल स्पेसेस और इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। सो वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए वो हमारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर उसको आपने नहीं देखा है तो वो देख लीजिए और तब जाके ये समझने की कोशिश कीजिएगा, आसानी से समझ में आएगा। ये दोनों जो टॉपिक है पार्ट 2 और ये अभी जो देख रहे हैं आप, दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। उसी से निकल करके इसका प्रॉपर्टीज आएगा सारा। तो पहला प्रॉपर्टीज की बात करते हैं सॉलिड के। तो सॉलिड का पहला प्रॉपर्टी कहता है कि सॉलिड के पास एक डिफिनिट शेप होता है और उसका एक बाउंड्री होता है, फिक्स्ड बाउंड्रीज होता है। डिफिनिट शेप उसमें हम लोगों ने देखा था कि दो पार्टिकल्स के बीच में अगर हम देखने की कोशिश करें तो इन दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस बहुत ना के बराबर है। अगर स्पेसेस है भी तो बहुत कम है और स्पेसेस हालांकि है ही नहीं, ना के बराबर है। तो नहीं होने मतलब बहुत कम स्पेसेस होने की वजह से वहाँ पे क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत मजबूत लगता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग लगता है और जिसकी वजह से इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है। इसका मतलब ये है कि जो इतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग जाता है कि उसके सारे पार्टिकल्स को एक साथ होल्ड कर लेता है और उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने नहीं देता है। इसका मतलब यहाँ पे ये चीज़ हो गया कि जब मूव नहीं करने देगा तो इसका एक डिफिनिट शेप हो जाएगा। और जब दो पार्टिकल्स एक जैसे मान लीजिए दोनों पार्टिकल्स है, ये दो पार्टिकल्स है, अब ये दोनों मूव नहीं करेंगे, इसका मतलब ये भी चीज़ है कि दोनों के बीच में पार्टिकल्स में अगर मूव नहीं कर रहे हैं इसका मतलब स्पेसेस कम है। इसका मतलब ये भी हो गया कि कंप्रेस भी नहीं कर पाएंगे। और तीसरी चीज़ ये भी है कि यहाँ पे इनके मोशन की प्रॉपर्टीज तो नहीं होगी। हाँ, एक चीज़ है, मोशन यहाँ पे नहीं होता है लेकिन ये वाइब्रेट करता है। इसके अगर दो पार्टिकल्स की बात करें तो दो पार्टिकल्स अपने मेन पोजीशन पे वाइब्रेट करता है, लेकिन इसके पास फ्रीडम नहीं है मोशन करने की, जिस तरीके से लिक्विड में होता है। लिक्विड में जिस तरीके से होता है उस तरीके से ये फ्रीडम इसके पास नहीं है। ये चीज़ यहाँ से दिखने को मिल गया कि पहला प्रॉपर्टी क्या मिला, सॉलिड्स हैव definite shape and fixed boundary। ये कैसे हो गया? due to small interparticle force। मतलब अपने मेन पोजीशन से मूव नहीं कर पाएंगे तो उसके पास एक डेफिनिट बाउंड्री होगी और आपका फिक्स्ड शेप होगा। क्या सारे के पास ऐसा होता है? आपके पॉकेट में देख लीजिए, आपके पॉकेट में जो पेन है या फिर आपके टेबल पे जो रखा हुआ कोई यूटेंसिल्स है या फिर कोई भी चीज़ आपका सॉलिड जो रखा हुआ आप देख रहे हैं, इसको तो आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। सो उसको आप देखिए तो वो उसका आप शेप चेंज नहीं कर सकते हैं। आप उसको प्रेस करके कोशिश कीजिए, नहीं चेंज कर सकते। चाहे आप किसी भी बर्तन में रख लो, वो आपका शेप चेंज
नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब यही चीज़ है कि इसके पास एक डिफिनिट बाउंड्री होती है और फिक्स्ड शेप होता है। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड की दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि सॉलिड रिजिडिटी होती है, उसके पास रिजिडिटी की प्रॉपर्टी होती है। सॉलिड के पास रिजिडिटी की प्रॉपर्टी होती है। सॉलिड्स पोजेज प्रॉपर्टी ऑफ रिजिडिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ रिजिडिटी, मतलब सॉलिड के पास रिजिडिटी की प्रॉपर्टी होती है। सर रिजिडिटी का मतलब क्या हुआ? मतलब वो प्रॉपर्टी, रिजिडिटी मीन्स द एबिलिटी टू मेंटेन इट्स फिक्स्ड पोजिशन इवन व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन दैट ऑब्जेक्ट। रिजिडिटी मीन्स होता है अपने फिक्स्ड पोजिशन पे, मतलब वो जो उसका जो शेप है, उस शेप को बरकरार रखना, बनाए रखना, चाहे उस पर कितना भी एक्सटर्नल फोर्स लगा दिए। जैसे मान लीजिए डस्टर, ये इसके पास रिजिडिटी प्रॉपर्टी है कि नहीं, तो ज़रा देखने की कोशिश कीजिए। इस पर एक्सटर्नल फोर्स आप लगाइए, एक्सटर्नल फोर्स खुद से इसको प्रेस करने की कोशिश कीजिए। प्रेस जब करने की कोशिश कीजिएगा तो देखिएगा यहाँ पे क्या, ये दब नहीं रहा है, ना कंप्रेस हो पा रहा है, ना इसका शेप चेंज हो पा रहा है। इसका मतलब ये है कि इसके पास रिजिडिटी की प्रॉपर्टी है। रिजिडिटी मीन्स क्या होता है आपका, रिजिडिटी मीन्स होता है द टेंडेंसी टू मेंटेन the shape even when external forces are applied on that object। मतलब अगर इस पे आप फोर्स एक्सटर्नल लगा भी रहे हैं, फिर भी आपका वो चीज़, उसका शेप चेंज नहीं हो रहा है, यही है रिजिडिटी। रिजिडिटी पिछले क्लासेस में आपका वो चीज़ डिफाइन किया गया था, बताया गया था वहाँ पे। रिजिडिटी में कठोरता होती है। क्या सारे के सारे रिजिडिटी प्रॉपर्टी शो करते हैं? हाँ, लेकिन कुछ ऐसे हैं, इसका एग्जांपल है जो रिजिडिटी प्रॉपर्टी को नहीं शो करता है। जैसे मान लीजिए आपके घर में जो रबड़ होगा, रबड़ को आप बात कीजिए, तो रबड़ पे जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कीजिएगा, रबड़ पे जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कीजिएगा, तो वहाँ पे होता क्या है कि वो एक्सपैंड करता है, लेकिन आप जैसे ही उसको छोड़ने की कोशिश कीजिएगा, एक्सटर्नल फोर्स आप विड्रॉ कीजिएगा, वो अपने शेप को क्या कर लेता है, रीगेन कर लेता है, जिसकी वजह से उसको सॉलिड में रखा गया। मतलब वो प्रॉपर्टी आपका उसके सॉलिड के पास है, सॉलिड की है। हाँ, उसको जैसे ही ज़्यादा प्रेस कीजिएगा, ज़्यादा खींचिएगा, तो वो क्या हो सकता है, टूट भी सकता है। सो इसके पास पहला प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा कि सॉलिड्स हैव डिफिनिट शेप एंड फिक्स्ड बाउंड्री। दूसरा चीज है आपका सॉलिड्स पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ रिजिडिटी। तीसरा प्रॉपर्टी की बात करें तो तीसरा प्रॉपर्टी आपको बताया गया था आपका इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वहाँ पे इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर पार्टिकल स्पेसेस के बारे में वहाँ पे जब बताया गया था, तो वहाँ पे एक पॉइंट नोट करवाया गया था कि वहाँ पे सॉलिड के पास एक डिफिनिट वॉल्यूम होता है। और दूसरी चीज़, ये तो हार्ड होता ही है सर, डिफिनिट वॉल्यूम होने कहने का मतलब कि अगर बात करें सॉलिड के प्रॉपर्टीज़ के, तो सॉलिड के ज़रा देखने की कोशिश की, वहाँ पे नोट कर रहे हैं आपके दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा कम है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो इस पार्टिकल को इधर से उधर मूव नहीं करने देगा, इसका मतलब इसको कंप्रेस नहीं होने देगा, और कंप्रेस नहीं होने देगा तो इसका मतलब क्या है, ये चीज़ कंप्रेस नहीं होने देगा तो ये चीज़ इसके पास एक डिफिनिट वॉल्यूम आ जाती है। सो यहाँ पे एक चीज़ और दिखा कि इसके पास एक डिफिनिट वॉल्यूम होता है।
इसके पास एक डिफिनिट वॉल्यूम हो जाएगी। 3 प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखा। तीसरी प्रॉपर्टीज है आपका डिफिनिट वॉल्यूम होता है इसके पास। और चौथा प्रॉपर्टी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सॉलिड के पास डिफ्यूजन करने की प्रॉपर्टीज नहीं होती है। डिफ्यूज नहीं कर सकता है, मतलब एक मटेरियल से एक सॉलिड दूसरे सॉलिड से डिफ्यूज नहीं कर सकता है, मिक्स नहीं हो सकता है, इंटरमिक्सिंग नहीं हो सकता है दो पार्टिकल सॉलिड के साथ। अब इसको एक चीज करने के लिए देखिए, अब क्यों डिफ्यूजन नहीं होता है सर? क्योंकि दो पार्टिकल के बीच में स्पेसेज कम है सर, स्पेसेज ना के बराबर है। जब स्पेसेज ना के बराबर होगा तो जरा सोचिए कि यहाँ पे कोई भी पार्टिकल्स कैसे आके बीच में एडजस्ट होगा। जब एडजस्ट नहीं होगा तो क्या यहाँ पे डिफ्यूजन की प्रॉपर्टीज होगी? नहीं होगी। सो इट हैज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। इसके पास डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी नहीं होती। क्या सारे के सारे केसेस में होते हैं? इसका एग्जांपल भी है, इसका एक्सेप्शन भी है। अब सोचिए, सपोज कीजिए कि आप गर्मी का सीजन है, आपके स्कूल चल रहा है, अभी स्कूल चल रहा है, स्कूल गर्मी की छुट्टी हो जाती है। गर्मी की छुट्टी जब हो जाती है तो क्या होता है कि सपोज कीजिए आपके क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है चौक से, तो चौक तो आपका सॉलिड है और आपका ब्लैक बोर्ड भी सॉलिड। अब जब गर्मी की छुट्टी के बाद स्कूल जब खुलती है तो आप नोट कीजिएगा कभी कि वो जो होती है वो उसको मिटाने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। अब होता क्या वहाँ पे कि वहाँ पे जो सॉलिड के बीच में जो माइनर स्मॉल स्पेसेस जो होता है उसमें सॉलिड के पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं? एडजस्ट हो जाते हैं, और जिसकी वजह से वो आसानी से डिफ्यूज ये चीज़ इरेज करना पॉसिबल नहीं होता है। सो इरेज करने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है, काफ़ी डिफिकल्टीज फेस करना पड़ता है। सो वहाँ पे वो चीज़ हो सकता है, लेकिन डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी नहीं होती है यहाँ पे, बहुत कम। और अगर डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी आपसे क्वेश्चन पूछा गया स्लोवेस्ट, तो स्लोवेस्ट आपका होगा लिक्विड में, उससे फास्टेस्ट होगा आपका, उससे फास्टर होगा आपका, सॉरी स्लोवेस्ट आपका होगा गैसेज में, उससे ये फास्ट होगा आपका लिक्विड में, और सबसे फास्टेस्ट होता है आपका गैसेस में। चौथा प्रॉपर्टी है आपके पास सॉलिड्स डू नॉट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफ्यूजन। ये रहा हमारे पास सॉलिड्स के कुछ इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टीज। अब हम बात करेंगे लिक्विड्स के बारे में। अब लिक्विड के प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो लिक्विड का प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी कहता है कि इसके पास डिफिनिट आपका वॉल्यूम तो होता है लेकिन डिफिनिट शेप नहीं होता है। यूं समझने की कोशिश कीजिए इसको। अब जरा नोटिस कीजिएगा, ये पार्टिकल्स आपके लिक्विड के। अब लिक्विड के पार्टिकल जब होते हैं तो हमने बोला कि डिफिनिट के पास, इसके पास डिफिनिट वॉल्यूम तो होता है, डिफिनिट वॉल्यूम तो होता है लेकिन डिफिनिट आपका शेप नहीं होता। कैसे? अब देखने पिछले अगर वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि इंटर पार्टिकल फोर्स, इंटर पार्टिकल स्पेसेज आपका क्या होता है वहाँ पे ज़्यादा होता है। किसकी तुलना में? सॉलिड की तुलना में। सॉलिड की तुलना में यहाँ पे इंटर पार्टिकल स्पेसेज क्या होता है? ज़्यादा होता है। और जिसकी वजह से होता क्या है यहाँ पे कि
स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, वीकर हो जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, वीकर हो जाता है, जिसकी वजह से ये सारे पार्टिकल्स को एक साथ होल्ड तो कर सकता है, लेकिन उसको अपने पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे नहीं रख सकता है, नहीं रख सकता है। तो होल्ड करने की वजह से इसके पास क्या होता है, डिफिनिट वॉल्यूम होता है। लेकिन ये चीज क्या हो सकता है, एक पास से नहीं रख सकता, उसके मीन पोजीशन पे नहीं रख सकता है। इसका मतलब ये फ्रीडम है इसके पास मूव करने की, मूव मतलब फ्रीली मूव कर सकता है। इसकी वजह से इसके पास क्या होती है, डिफिनिट शेप नहीं होती है। मतलब अगर फ्रीली मूव कर सकता है सर, इसका मतलब ये चीज हुआ कि उसके पास एक प्रॉपर्टी होती है फ्लूइडिटी की, और फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी की वजह से एक लिक्विड का प्रॉपर्टी हो जाता है, लिक्विड हैव द प्रॉपर्टी टू फ्लो। लिक्विड के पास प्रॉपर्टी होती है क्या करने की, फ्लो करने की। तो पहला चीज आपका है लिक्विड्स है ड्यू टू लार्ज इंटर पार्टिकल स्पेसेज। लार्ज इंटर पार्टिकल स्पेसेस, दो पार्टिकल के बीच में स्पेसेस ज्यादा है, इसका वजह से यहां से क्या हो जाएगा, वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होता है, फिक्स पोजीशन, फिक्स शेप नहीं होता। क्यों फिक्स शेप क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फोर्स जितना स्ट्रांग नहीं होता है कि वो उसको एक जगह पे रख सके। सो इसके पास वो प्रॉपर्टी हो जाती है मूवमेंट करने की फ्रीडम हो जाती है, जिसकी वजह से वो चीज़ क्या हो जाता है, वो आसानी से क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। इसीलिए इसके पास फिक्स्ड शेप नहीं होता है। दूसरी चीज़ अगर बात करें तो दूसरा प्रॉपर्टी लिक्विड का जो है, लिक्विड का दूसरा प्रॉपर्टी है आपके पास वो चीज़ फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी को शो करता है। लिक्विड्स हैव प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी। लिक्विड्स शो द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी क्यों होता है इसको हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। सो अगला प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पे स्पेसेस ज़्यादा होने की वजह से इसको आसानी से वो चीज़ होल्ड नहीं कर पाता है एक ही जगह पे, और वो फ्रीडम हो, ये मोशन करने की फ्रीडम हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे वो मूव करने लगता है, और इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी आपकी बात करें आपका तो सॉलिड से इसमें ज़्यादा होती है। ये रिजिड नहीं होता है। तीसरी चीज़, रिजिड कैसे होगा सर, स्पेसेस दोनों के बीच में स्पेसेज है। लिक्विड्स आर नॉट रिजिड। लिक्विड्स रिजिड कैसे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दो पार्टिकल के बीच में स्पेसेस क्या ज़्यादा है, स्पेसेस ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर हो जाएगा। सो रिजिड तो होगा नहीं। चौथी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका डिफ्यूजन को शो करता है। लिक्विड्स पोजेज द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन।
डिफ्यूजन होता है सर इसमें, लिक्विड में डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी होती है, डिफ्यूज कर सकता है, ये सॉलिड में भी डिफ्यूज कर सकता है, लिक्विड में भी डिफ्यूज कर सकता है और गैसेज में भी डिफ्यूजन, मतलब एक लिक्विड का दूसरे लिक्विड में भी डिफ्यूजन होता है, एक लिक्विड का सॉलिड में भी डिफ्यूजन होता है और एक लिक्विड का गैसेज में भी डिफ्यूजन होता है। हाँ, डिफ्यूजन का रेट आपका अलग अलग होगा, अलग अलग वो स्पीड हो सकता है। जैसे अगर बात करें आप डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इंटू सॉलिड, सॉलिड इंटू लिक्विड, पहला इसमें आता है डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इंटू लिक्विड, डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इंटू लिक्विड। तो इसका एग्जांपल सबसे बढ़िया आप देख लीजिए, तो कोई भी आप सॉलिड ले लीजिए, उसको लिक्विड में डिफ्यूज करने की कोशिश कीजिए, आसानी से वो चीज़ डिफ्यूज हो जाता है। आप पोटेशियम परमैंगनेट ले लीजिए, कॉपर सल्फेट ले लीजिए, इसको आप अगर जब जैसे ही वो आपका किसी लिक्विड में डालते हैं, वाटर में डालते हैं, तो वहाँ पे आसानी से डिजोल्व हो जाता है और वहाँ पे डिफ्यूज हो जाता है। डिफ्यूज होकर के उसके पार्टिकल्स के पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाता है और मिक्स होने की वजह से एक नया सोल्यूशन बनाता है। इसकी वजह से यहाँ पे डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इंटू होता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका एडिंग CuSO4 कॉपर सल्फेट टू वाटर, कॉपर सल्फेट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, it forms a solution। एक नया सॉल्यूशन बन जाता है। दूसरी चीज़ अगर बात करें, दूसरा प्रॉपर्टी इसके एक ये डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड सॉलिड इंटू लिक्विड, डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इंटू लिक्विड क्या होगा सर? आप कोई भी लिक्विड ले लीजिए, किसी भी लिक्विड में आप डिफ्यूज करने की कोशिश कीजिए, आप अल्कोहल ले लीजिए, अल्कोहल को आप डिफ्यूज कराइए वाटर में, आसानी से डिफ्यूज हो जाएगा। कोई भी आप लिक्विड ले सकते हैं। डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इंटू लिक्विड, इसका एग्जांपल है आपका, आप इसका एग्जांपल ले लीजिए, एडिंग अल्कोहल टू वाटर, इट फॉर्म्स अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन बन जाता है। तीसरा चीज है आपका डिफ्यूजन ऑफ गैसेज इनटू लिक्विड। गैसेज का लिक्विड में अगर डिफ्यूजन करें तो इसका एग्जांपल क्या होगा सर? तो गैसेज का अगर लिक्विड में डिफ्यूजन करना चाहते हैं तो सर सबसे बेहतर एग्जांपल है कि आपका पॉन्ड्स, लेक्स, अब जो भी आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है उसमें अगर बात करें तो वहाँ पे आप देखे होंगे कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ये ऑक्सीजन डिजॉल्व होते हैं। अगर वो चीज़ डिजॉल्व ना होते तो सर आपका एक्वेटिक लाइफ जो भी है, आपका एक्वेटिक प्लांट्स है, एक्वेटिक एनिमल्स हो, वो चीज़ आप नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। आपको पता है कि सारे के सारे लिविंग क्रिएचर्स को सर्वाइव करने के लिए ब्रीथ करना जरूरी है। ब्रीथ करने के लिए आपको ऑक्सीजन का होना जरूरी है, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे रेस्पिरेशन कर पाते हैं, रेस्पिरेशन करने की वजह से वो जिंदा रहते हैं। सो अगर वहाँ पे डिजॉल्व ऑक्सीजन नहीं होता वहाँ पे वाटर में तो वो जिंदा नहीं रह पाते। गैसेस लाइक O2 and CO2 diffused in the lakes, rivers, ponds, etc., which helps aquatic animals and plants to survive। सर्वाइव करने में क्या करता है, मदद करता है। हाँ सर, डिफ्यूज़न का रेट अलग अलग हो सकता है, डिफ्यूज़न का रेट अलग अलग हो सकता है। अगर बात करें आपका डिफ्यूज़न का रेट, तो पहला बात करें अगर वो चीज़ सॉलिड, ये चीज़ में डिफ्यूज़न का रेट अलग अलग हो सकता है, फास्ट हो सकता है, किसी में ये स्लो हो सकता है। अब बात करेंगे वहाँ पे, तो अगर हनी ले लीजिए, मध ले लीजिए, तो उसको आप अगर वाटर में डालने की कोशिश कीजिए तो उसमें देखिएगा क्या होगा, बहुत धीरे धीरे वो डिफ्यूजन को शो करता है, मतलब स्पीड वहाँ पे बहुत कम होता है। लेकिन वही चीज़ आप इंक ले लीजिए, ये इंक ले लीजिए, अब जैसे पानी में डालेंगे,
कोई भी इंक या फिर नील आपके घर में होगा तो उसको अगर इंक पानी में डालेंगे तो तुरंत डिफ्यूजन हो जाता है, वहाँ पे दिखा रहा है कि फास्ट डिफ्यूजन हो रहा है और यहाँ पे स्लो। सो अलग अलग लिक्विड में डिफ्यूजन का रेट जो होता है अलग अलग हो सकता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन में डिफर अलग अलग लिक्विड में। एक चीज़ और होता है यहाँ पे कि डिफ्यूजन का रेट जो होता है ये टेम्परेचर के राइज होने की वजह से क्या होता है, चेंज होता है। टेम्परेचर के राइज होने की वजह से कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए आप इसके लिए दो एग्जांपल्स, आपको मैं दो एक्सपेरिमेंट करना है। आपको करना क्या है, दो आपको बीकर लेना है, दो बीकर लेकर के आप करने की कोशिश क्या कीजिए, एक में हॉट वाटर ले लीजिए और एक में कोल्ड वाटर ले लीजिए। दोनों का अमाउंट सेम होना चाहिए और सेम अमाउंट में आप दोनों में शुगर डालिए अलग अलग टाइम पे। पहले में एक बार शुगर डाल के उसको स्टॉप वॉच आपका ये ऑन करके चेक कर लीजिए कि कितना टाइम लग रहा है उसको डिजॉल्व होने में। फिर कोल्ड वाटर वाला में लेकर वो चूज़ कीजिए, एक बार हॉट वाले में और एक बार कोल्ड वाले में। आप नोटिस कीजिएगा कि वहाँ पे हॉट वाटर वाले में डिफ्यूजन जल्दी हो रहा है, मतलब डिजॉल्व वाटर, ये साल्ट जो है, साल्ट है फिर आपका शुगर है, ये जल्दी डिजॉल्व हो रहा है इन कंपेरिजन टू कोल्ड वाटर। मतलब रेट अगर ये इंक्रीज टेम्परेचर के राइज होने के साथ साथ डिफ्यूजन का रेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब एक चीज यहाँ पे लिखा जा सकता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन in different liquids are different। इसका एग्जांपल है आपका हनी इन वाटर। सो slower rate of diffusion than ink in water। ये आपका फास्टली डिफ्यूज होता है, फास्टली डिफ्यूज होता है। एक चीज़ और, रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन increases with increase in temperature। मतलब कहने का मतलब ये है कि इंक्रीजेज, मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात करें तो डिफ्यूजन का रेट इंक्रीज करता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा वो रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज करता जाएगा। सर क्वेश्चन आपका एक आपके पास क्वेश्चन दे दिया जाता है, क्वेश्चन कहता है कि क्या सॉलिड के पास, आपने बोला कि डेफिनिट वॉल्यूम होता है, तो क्या सारे के सारे सॉलिड के पास डेफिनिट वॉल्यूम होता है? तो अगर बात करें स्पंज, आपका जो मिठाई होता है स्पंज या फिर कोई भी चीज़ देख लीजिएगा वहाँ पे, तो वहाँ पे होता क्या है कि वो चीज़ उसको हम लोग कंप्रेस कर पाते हैं। क्यों? वहाँ पे फिक्स वॉल्यूम नहीं है। तो सर मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे फिक्स्ड वॉल्यूम है, फिक्स्ड वॉल्यूम है, लेकिन होता क्या है, आप स्पॉन्ज को नोटिस कीजिएगा तो स्पॉन्ज में माइन्यूट होल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एयर उसमें ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं। जैसे हम लोग उसको प्रेस करते हैं तो वहाँ से एयर निकल जाता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, इसे ईजिली कंप्रेस हो जाता है। सारे के सारे सॉलिड्स नहीं होते हैं कंप्रेस, इसीलिए वहाँ पर बोला जाता है सॉलिड्स हैव डिफिनिट वॉल्यूम। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। आज बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियोज़ में अगले टॉपिक के साथ। अभी गैसेस का प्रॉपर्टीज बाकी है, गैसेस का प्रॉपर्टीज देखना है, अभी बोथ साइड कंडेंसेट देखना है, प्लाज्मा देखना है। सो इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू क्लास।